देश की जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन के वासंती सपने अंगारों पर रख दिए थे, उसकी प्राप्ति के उपरांत भी जब उन्हें सब ओर अभाव और पीड़ा दिखाई दी, तब उन्होंने अपने संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनकी उग्रता का अंतिम परिचय तो विश्व वंद्य बापू की अस्थि विसर्जन के दिन प्राप्त हुआ। वे कई सौ हरिजन महिलाओं के जुलूस के साथ साथ 7 मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची, पर अन्य संपन्न परिवारों की सदस्याएं मोटरों पर ही जा सकें। जब अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया, तब सुभद्रा जी का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। उनका क्षात्र धर्म तो किसी प्रकार के अन्याय के प्रति क्षमाशील हो नहीं सकता था। जब उन हरिजनों को उनका प्राप्य दिला सकें, तभी वे स्वयं सभा में सम्मिलित हुईं। 7वीं और 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनियों के सख्य को सुभद्रा जी की सरल स्नेह ने ऐसी अमिट लक्ष्मण रेखा से घेरकर सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खींच सका। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सबकी देख रेख और चिंता की अधिकारिणी बन गई थी। परिवार में जो मुझसे बड़े थे, उन्होंने भी मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आंख गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर न मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा, न मेरी समझदारी का। अपने व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कुतूहली भाल भाव से मुक्त नहीं हो सके। सुभद्रा के मेरे घर आने पर भक्तिन तक मुझ पर रौब जमाने लगती थी। क्लास में पहुंचकर वह उनके आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में इस प्रकार देती कि मेरी स्थिति ही विचित्र हो जाती। ऊ सहोदरा बिचरियऊ तो इनका देखे बरे आई के अकेली सूने घर में बैठी है और इनका किताबियन से फुर्सत नाहिन बा। MA BA के विद्यार्थियों के सामने जब एक देहातिन बुढ़िया गुरु पर कर्तव्य उल्लंघन का ऐसा आरोप लगाने लगे, तो बेचारे गुरु की सारी प्रतिष्ठा किरकिरी हो सकती थी। पर इस अनाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं था। सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था, न उसके कथन की उपेक्षा करना। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी हैं और उसमें से अद्भुत वस्तुएं निकाल रही हैं। छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियां, मिर्च का अचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, चुटीली नीली सुनहली चूड़ियाँ आदि आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा? पर वह आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। ऐसे भी अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग उतर नहीं पाती थीं और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। ऐसी कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियां होती ही रहती थीं। वे अपने थैले से 2 चमकीली चूड़ियां निकालकर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए खरीदी थीं। तुम पहनने में तोड़ डालोगी, लाओ अपना हाथ मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर वे बच्चों के समान प्रसन्न हो उठतीं। हम दोनों जब साथ रहती थीं, तब बात में 1 मिनट और हंसी में 5 मिनट का अनुपात रहता था। इसी से प्राय किसी सभा समिति में जाने के पहले न हंसने का निश्चय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कुतूहली मन को आकर्षित कर लेता और मुझे दिखाने के लिए वे चिकोटी तक काटने से नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सदस्यता की जो स्थिति हो जाती थी, उसका अनुमान सहज है। अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया था, पर जिस दिन मैंने अपने ना जाने का निश्चय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थीं, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे कह देती थी, मैं तो विवशता से जाती हूँ, पर महादेवी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। साहित्य जगत में आज जिस सीमा तक व्यक्तिगत स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष है, उस सीमा में तब नहीं था। यह सत्य है। पर एक दूसरे के साहित्य, चरित्र, स्वभाव संबंधी निंदा पुराण तो सभी युगों में नानी की कथा के समान लोकप्रियता पा लेता है। अपने किसी भी परिचित अपरिचित साहित्य साथी की त्रुटियों के प्रति सहिष्णु रहना और उसके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना सुभद्रा जी की निजी विशेषता थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। यानी कि सुभद्रा जी किसी भी दूसरे व्यक्ति या साहित्यकार के जब मूल्यांकन करती थी, तो उनमें गुणों के प्रति उदार रहती थी और उसके जो अवगुण हैं उनके प्रति वह बहुत अधिक सहिष्णु रहती थी। बसंत पंचमी को पुष्पाभरणा, आलोक वसना, धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा ने विदा ली। उनके लिए किसी अन्य विदा की कल्पना ही कठिन थी। एक बार बात करते करते मृत्यु की चर्चा चल पड़ी थी। मैंने कहा, मुझे तो उस लहर की सी मृत्यु
चाहिए, जो तट पर दूर तक आकर चुपचाप समुद्र में लौटकर समुद्र बन जाती है। सुभद्रा बोली, मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियाँ गाती रहें और कोलाहल होता रहे। अब बताओ, तुम्हारी नाम धाम रहित लहर से यह आनंद अच्छा है या नहीं? उस दिन जब उनके पार्थिव अवशेष को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अंचल में समेट लिया, तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्षों पहले देखा एक किशोर मुख मुस्कुराता जान पड़ा, यहीं कहीं पर बिखर गई हुई छिन्न विजय माला से। तो इनकी जो मुस्कुराहट थी, उसके लिए इन्होंने जो कविता लिखी है, एक उसी की ये पंक्ति है कि उनकी जो मुस्कुराहट है वो यहीं कहीं पर इस तरह से बिखर गई है, जैसे कोई विजय माला है वह छिन्न भिन्न होकर के बिखर गई हो।